रावण का पुत्र मेघनाद एक अति शक्तिशाली राक्षस था। जब रामायण की बात आती है तो यह हो ही नहीं सकता कि मेघनाद की बात ना हो। वह रामायण काल के सर्वशक्तिमान योद्धाओं में से एक था। मायावी शक्तियां धारण करने वाले मेघनाद को बहुत वरदान प्राप्त थे। हालांकि रामायण और महाभारत काल के सभी योद्धाओं के बारे में जानने पर एक रोमांच सा हो आता है और यूं लगता है कि शायद वे लोग आज के मनुष्यों से ज्यादा उन्नत और शक्तिशाली थे। जो भी हो, हमारा इतिहास जितना समृद्ध है शायद ही किसी और का हो और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए। आज के वीडियो में हम अपने दर्शकों को मेघनाद की तामसी माया से अवगत कराना चाहते हैं। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। हमारा आज का वीडियो वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड पर आधारित है। आप सबका ओम गणपति चैनल पर स्वागत है। सनातन धर्म के साथ संबंधित ऐसे ही रोचक और जानकारी वर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। रामायण के महाखलनायक रावण के 7 पुत्र थे। मेघनाद, अतिक्य, अक्षय कुमार, नारंतक, देवांतक, तर्शिरा और प्रहस्ता। मेघनाद रावण का सबसे बड़ा पुत्र था। जब मेघनाद पैदा हुआ था तो उसने मेघ की तरह गर्जना की थी, जिसके कारण उसका नाम मेघनाद हुआ। मेघनाद के जन्म से पहले रावण ने ग्रहों और नक्षत्रों को उसके जन्म के अनुकूल करने का प्रयास किया था। मेघनाद ने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से बहुत शक्तियां अर्जित की थी और उसको मिली हुई सबसे बड़ी शक्ति थी तामसी माया, जो उसे भगवान शिव से प्राप्त हुई थी। यह शक्ति प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य है। इसके लिए 7 यज्ञ करने पड़ते हैं। अग्निष्टोम, अश्वमेध, बहुसुवर्णक, राजसूय, गोहमेध तथा महेश्वरा। ये सभी यज्ञ करना अत्यंत कठिन था, परंतु गुरु शुक्राचार्य की मदद से मेघनाद ने यह संपन्न किए और भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे तामसी माया का वरदान अर्जित किया, जिसके फलस्वरूप वह अदृश्य होकर आकाश में उड़ सकता था। उसे एक तामसी रथ भी प्राप्त हुआ था, जो उसे आकाश में लेकर उड़ जाता था। यहाँ तक कि उसकी ध्वनि भी सुनाई नहीं पड़ती थी। तामसी माया में संपूर्ण मायावी शक्तियाँ थी, जो मेघनाद को मिली थी। इसके अलावा उसके पास 2 अक्षय तरकश और दिव्य धनुष भी था। उसके तरकश के बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। मेघनाद को ब्रह्मशीर अस्त्र का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मा जी से ही मिला था। एक बार अपने पिता रावण को बचाने के लिए मेघनाद ने इंद्र को परास्त किया और बंदी बना लिया। इसी कारण उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। इंद्रदेव को छुड़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत को वरदान दिया था कि अगर वो किसी भी युद्ध से पहले अपनी कुल देवी निकुंभिला का यज्ञ सफलता पूर्वक कर लेता है तो वो युद्ध के मैदान में अजेय बना रहेगा और उसे कोई भी देव, दानव या मनुष्य परास्त नहीं कर पाएगा। परंतु साथ ही भगवान ब्रह्मा ने ये भी कहा था कि यदि कोई उसका यज्ञ भंग करने में सफल हो जाता है तो उसी के हाथों उसकी मृत्यु हो जाएगी। अंत में लक्ष्मण ने उसका निकुंभिला यज्ञ भंग करके इंद्रास्त्र चलाकर उसका वध किया था। इंद्रजीत की सबसे बड़ी भूल यही थी कि वो भगवान राम और लक्ष्मण को साधारण मनुष्य समझ बैठा था। उसे इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि श्री राम स्वयं भगवान विष्णु और लक्ष्मण जी भगवान संकर्षण हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेघनाद रामायण काल के सर्वशक्तिशाली योद्धाओं में से एक था, किंतु उसका अंत हमारे लिए प्रेरणादायक होना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथ हमें बारंबार यही प्रेरणा देते हैं कि शक्ति चाहे कितनी भी हो, यदि धर्म का साथ ना हो तो परमात्मा का सानिध्य प्राप्त नहीं होता। धर्म की राह पर चलने के लिए तो स्वयं परमात्मा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें प्रोत्साहन देने के लिए लाइक जरूर कीजिए। हम आपके आभारी होंगे और कृपया शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगली मुलाकात होगी एक ऐसे ही और रोचक वीडियो के साथ। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्रणाम।